दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक विचित्र आइलैंड से होता है, जहाँ पे इस बूढ़े आदमी को एक सोने का पत्थर मिलता है। हालांकि वह पत्थर को यह निकाल नहीं पाता है। जब सामने देखता है तो इन्हें एक ज्वालामुखी का पहाड़ दिखाई देता है, जो कि अब कुछ ही पलों में फटने वाला था। आम दुनिया से यहाँ के आइलैंड पे चीजें कुछ अलग दिखाई दे रहा था। हाथी जो कि सबसे छोटा और मधुमक्खी जो कि सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था। तभी ये लोग यहाँ से योजना बनाकर निकलने का प्रयास करता है। जैसे ही ये लोग एक पहाड़ पे चढ़ता है तो इन्हें पता चलता है कि ये पहाड़ नहीं, किसी गिरगिट का तभी जॉन के पैरों में कुछ चिपचिपा पदार्थ लग जाता है और उन सभी को अलर्ट करते हुए बोलता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ। तभी जॉन के पीछे खड़ा यह बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है और वह जल्दी से जल्दी भागने के चक्कर में एक अंडे के ऊपर चढ़ जाता है। अंडा धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और वह बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जब वह सामने देखता है तो उन्हें गिरगिट का एक बच्चा दिखाई देता है। वह डर जाता है और जैसे तैसे करके अंडे को फोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी वह गिरगिट की माँ जाग जाती है और इन लोग का पीछा करने लगती है। ये लोग जैसे तैसे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये गिरगिट पीछा करते करते टोनी के पीछे ही पड़ जाता है। टोनी का मुंह में जाने ही वाला था कि जैसे तैसे टोनी हाथ मोड़कर नीचे की ओर गिर जाता है और जल्दी से वह और तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वो लोग थक जाते हैं। थकने के बाद वो लोग एक दिमाग लगाते हैं कि इनसे बचने का एक ही तरीका है। तभी जॉन मसाल लेके उसके मुंह के सामने आता है और उसको डराने का कोशिश करता है। तभी गिरगिट मुंह में डाल के उसे बुझा देती है और जॉन बहुत काफी डर जाता है। जॉन ने गुस्से में आके मुक्का मारा, तभी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और गिरगिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी ये लोग सोचता है कि अब यहाँ से जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोग इससे माफी मांगे। तभी उसी पल टोनी का दादाजी आ जाता है, जो कि इस आइलैंड पे पहले से फंसा हुआ था। तभी टोनी का दादाजी बोलते हैं कि चलो इस आइलैंड के तुम्हें खास चीजें दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। तभी सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उस विचित्र आइलैंड के तभी टोनी का दादाजी जहाँ इन लोग को ले जाना चाहता था वहाँ पहुँच गया। जॉन जब नीचे देखता है तो देखता है कि पानी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। तभी उस दादाजी को इत्तला करता है तो बोलते हैं कि यहाँ से निकलने का तैयारी किया जाए। तभी टोनी का दादाजी को एक बुक मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और जॉन से बताते हुए बोलता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है। यहाँ पे एक पनडुब्बी काफी समय से डूबा हुआ है, उस पनडुब्बी से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तभी देखता है कि ज्वालामुखी बस फटने ही वाला था। टोनी बोलता है कि अब हमारे पास काफ़ी कम समय है, यहाँ से कैसे निकला जाए। जॉन बोलता है कि हम क्यों ना मधुमक्खी का सहारा ले। ये बूढ़ा आदमी सोने के चक्कर में ही फंसा रहता है। जैसे तैसे उस सोने को निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खुदाई करता है, लेकिन अंत में उनकी बेटी आती है, उन्हें समझाता है कि यह सोना नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं। तभी जब जॉन ऊपर देखता है तो दादाजी मधुमक्खी पे सवार होके उड़ रहे थे। तभी ये लोग दिमाग लगाता है क्यों ना इस मधुमक्खी की सहायता से हम लोग यहाँ से निकल चले। तभी वहाँ से निकलने ही वाला था कि इस बूढ़े आदमी के ऊपर पोटी कर देता है। जब ऊपर देखता है तो उन्हें एक चिड़िया दिखाई देता है, जो कि मधुमक्खी से काफ़ी बड़ा होता है और वह मधुमक्खी का शिकार करने वाला था। तभी ये लोग वहाँ से दिमाग लगाते और जल्दी से भागने का प्रयास करता है। दो चिड़िया इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, एक इनके दादाजी और एक जॉन के पीछे। तभी जॉन और टोनी का दादाजी दोनों ने दिमाग लगाया और एक रास्ता बदल लिया और दोनों एक अपोजिट रास्ते से दोनों ने उस मधुमक्खी को भगाना स्टार्ट किया। और जैसे ही एन वक्त पर आया दोनों नीचे झुक गया और वह चिड़िया एक दूसरे में टकराकर वहीं गिर गए। लेकिन ये लोग सोचा कि वहाँ का मुसीबत अब समाप्त हो गया, लेकिन टोनी के पीछे एक और चिड़िया पड़ी हुई थी। टोनी ने दिमाग लगा के एक लकड़ी को तोड़कर ऊपर उछाल दिया। वह लकड़ी चिड़िया के आंख में घुसने ही वाली थी और चिड़िया वहां से बच जाती है और उस मधुमक्खी को खाने ही वाला था कि टोनी ने दिमाग लगाकर वहां से उड़ान भरा और ऊपर की ओर निकल गया। जैसे तैसे वहां से बच गया, लेकिन लड़की नहीं बची और वह नीचे गिरने ही वाली थी कि टोनी ने नीचे आके मधुमक्खी पे उसे बचाकर नीचे गिरा दिया। टोनी ने जब सामने देखा तो एक मकड़ी का जाल दिखाई दे रहा था। टोनी ने दिमाग लगाया और तेजी से रफ्तार से आगे की ओर बढ़ाया और नीचे से निकल गया। चिड़िया उसमें फंस गई और वहीं लटक के रह गई। टोनी वहां से निकल गए और सभी उस आइलैंड के पास पहुंच गया जहां पे वह पनडुब्बी जहाज छिपी हुई थी। तभी अचानक से भूकंप का हल्का झटका भी महसूस हो रहा था। जॉन ने सबको इत्तला करते हुए टोनी और जॉन उस टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस समुद्री जहाज छिपा हुआ है। दोनों ने छलांग मारते हुए नीचे की ओर चल पड़ा। देखा कि अंदर में बहुत सारे शार्क और मछलियां दिखाई दे रहा था। टोनी और जॉन जब सामने देखा तो उसे पनडुब्बी मिल गया। उसके पास पहुंचकर
उसका ढक्कन ओपन कर रहा था, तभी वह देखता है कि सामने से एक इलेक्ट्रिक फिश उसके और तेज़ी से दौड़ी आ रही है और यह दोनों उसे खोलने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तभी वो लोग जैसे तैसे करके उसे खोल देते हैं। खोलने के बाद जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फिश उसके और आके निकल जाती है। तभी जॉन भी नीचे की ओर आ जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। नीचे आने के बाद जैसे ही उसे स्टार्ट करता है और स्टार्ट हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकलने का तैयारी करता है। बाहर में भूकंप भी आ जाती है और सभी लोग पानी के नीचे गिर जाता है। तभी जॉन नीचे से आके सभी लोग को बचा के हैं। तभी देखता है कि खतरा अभी टला नहीं, सामने से एक बड़ा पहाड़ उसकी ओर तेजी से आ रहा था। तभी जॉन ने एक विशाल लॉन्चर लॉन्च किया और उसे फायर करने के लिए बटन दबाने के लिए बोला और जैसे ही बटन दबाया वह मिसाइल वहाँ से निकल गया और पहाड़ को चीरते हुए सीधे निकल गया और सफलतापूर्वक वहाँ से सभी लोग बच के निकल गया। और उस आइलैंड की कहानी यहीं पे समाप्त होता है। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।